नमस्ते एरीज। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। जून 2023 सारी रीडिंग्स अपलोड हो गई हैं फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। फर्स्ट से लेकर के 15 जून कैसा रहेगा आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, इन सारे टॉपिक्स पे रीडिंग अपलोड हो गई है। आज बहुत सारी आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा इसी टॉपिक पे हम रीडिंग करते हैं। नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग, हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए हम इसी टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं। आज मैं लेकर के आ रही हूँ एरीज यानी कि मेष राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। 8 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं आप, चाहे आपके कोई लव इंटरेस्ट है, आपके कोई क्रश है, किसी को पसंद कर रहे हैं आप, अपने दिल की बात कह चुके हैं या अभी कहनी बाकी है, क्या चल रहा है आप दोनों की ज़िंदगी में। ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को फॉलो करिएगा। जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, यू कैन हैव अ स्मॉल प्रेयर। ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी मैसेजेस आप तक पहुँचना चाहते हैं बस वही आपको मिले। चलिए, एरीज, मेष राशि। इसके अलावा अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे हम रीडिंग करते हैं। अगर आप पेड टारो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। अपने इंस्टाग्राम पे मैंने रील्स अपलोड किए हैं, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। अगर उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे और अपने फेसबुक पेज पे या फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, क्या है उनके थॉट्स। कार्ड्स ओपन ही खोल रही हूँ मैं। वेरी नाइस, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। उनके मन में क्या चल रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स। करंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की। द मून, सॉरी, 8 ऑफ कप्स। आप जानना चाहेंगे कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, क्या है सिचुएशन। डू दे मिस यू। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है। अगर वो आपको मिस कर रहे हैं तो अप्रोच क्यों नहीं कर रहे, कॉल क्यों नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, क्या बात है, क्या रीज़न है अप्रोच नहीं करने का। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। ये जो सारी सिचुएशन है आपके लिए क्या है एडवाइस, आपको क्या करना चाहिए, आपकी लाइफ की सिचुएशंस के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। वेरी वेरी नाइस। एक टाइम पीरियड आप डिसाइड करिए अपनी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से, अपने रिलेशनशिप के हिसाब से कि इस टाइम पीरियड में आप दोनों के रिश्ते में क्या होने के चांसेस है। एक्सीलेंट, वी हैव द लवर्स। ज़ोडिएक साइंस की बात करूं मैं, सबसे पहले हमारे पास में 2 मेजर आर्कानाज आए हैं। इसके अलावा हमारे पास में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि की एनर्जी आ रही है स्ट्रांगली। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एंड वी हैव पाइसेस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। ठीक है, पाइसेस की एनर्जी, मीन राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन कि आपके जो पार्टनर हैं उनके क्या है थॉट्स में यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आई फील कि आपके जो पर्सन है ना, इनको रियलाइज हो गया है इनका प्यार आपके लिए। शुरुआत हो रही है क्वीन ऑफ कप से और एंडिंग ऑफ द रीडिंग हो रहा है द लवर्स के कार्ड से। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं इनको अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपनी फीलिंग का एहसास हो रहा है। हालांकि ये अभी तक आपको अपने फीलिंग और अपने रिलेशनशिप की जो
इंटेंसिटी है या जो पुल है आपकी तरफ, खिंचाव जो महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं, ये अभी तक इन्होंने शेयर नहीं किया है। उसका रीज़न यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन इन्होंने इसलिए शेयर नहीं किया है क्योंकि पहली बात तो इनके दिमाग में, इनके दिल में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं रीडिंग को जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, कार्ड्स के थ्रू हम रीड आगे करते चले जाएंगे। फिलहाल इस कार्ड को मैं सिर्फ इसी तरीके से आपको बताना चाहती हूँ कि इनके ख्यालों में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, एंड समवेयर दे आर सैड, समवेयर दे आर अपसेट। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना, ये प्यार तो दिखा रहा है, मोहब्बत तो दिखा रहा है, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर। ये वाली एनर्जी भी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, ठीक है। उनके दिल में क्या है? इंतज़ार है। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, इंतज़ार है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं, दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, या आपकी नॉर्मल लाइफ में क्या चल रहा है, आप किन से मिल रहे हैं, किन से बातें कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपके साथ में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इनकी दिले ख्वाहिश इस समय यही है कि ये कम्युनिकेशन करे आपके साथ में, बट कुछ चीज़ है जो इनको रोक रही है। हम जैसे आगे बढ़ेंगे मैं वो भी बताऊंगी कि क्या रोक रहा है इनको, ठीक है। इनके मन में क्या चल रहा है? देखिए, मन में इनके 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। आप मुझे ये क्वेश्चन ज़रूर से करेंगे कि मैम आप बता रहे हैं पॉजिटिव रीडिंग है, ये है वो है, लेकिन एक्शन ज़ीरो है। तो एक्शन का कार्ड नहीं है यहाँ पर। एक बात आपको ये भी बता दूँ, साथ ही मैं आपको ये बताऊँ कि 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा कार्ड है, सबसे पहले तो जो माइंड का कार्ड होता है ना, मन का कार्ड होता है, और मन का कार्ड माइंड की ही एनर्जी पर है। क्वेश्चन वही है हमारा कि इनके मन में क्या चल रहा है। यहाँ पर मन से रिलेटेड कार्ड है। दैट मीन्स कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। देखिए, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना या ये समझ लेना, खुद को, अपने आप को समझा देना कि ओके आई लव समवन, लेकिन उसके अलावा लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको मिक्स एंड मैच करना, या चीज़ों को हैंडल करना, मैनेज करना, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना कभी कभी किसी के लिए इतना आसान नहीं होता है, स्पेशली अगर उनकी ज़िंदगी में कोई और चीज़ भी जुड़ी हुई है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। देखिए, ये पर्सन अगर आपकी तरफ या आपको एक्सेप्ट करते हैं या आपकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं, तो किसी और चीज़ से इनको दूर जाना पड़ रहा है या किसी और चीज़ को इनको छोड़ना पड़ रहा है। तो एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, जैसे हमारी कहावत है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती। देखिए, इन्होंने भी आंख पे पट्टी बांधी हुई है और इनके दोनों हाथों में एक एक तलवार है। कन्फ्यूजन हद तक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, क्योंकि ये दोनों में से किस चीज़ को सिलेक्ट करें। आपके पास आ जाएं तो किसी और चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, और किसी और चीज़ के पास रहेंगे तो दिल में तो आप हो, इनके विचारों में तो आप हो, है ना। आपकी तरफ ही डिसीजन लेना चाह रहे हैं। अभी तक यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है, पर आसान नहीं है ये रिश्ता। आपकी तरफ आना इनके लिए आसान नहीं है। करंट फीलिंग क्या है? 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की या आपसे दूर जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, और अभी भी इस कोशिश को ये कर रहे हैं। आपके पार्टनर, आपके पर्सन, प्यार है, पर इनके विचारों में, इनके ख्यालों में ये आपसे मोहब्बत करते हैं, पर यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं कमिटमेंट देने पर, आपकी तरफ अपने कदम बढ़ाने में संकोच करें, क्योंकि लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको ये पर्सन हैंडल और मैनेज नहीं कर सकते। आपके साथ का जो रिलेशनशिप है, रिश्ता है ये जो आपका, ये एक ईजी रिलेशनशिप नहीं है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारे हिंड्रेंसेस, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर, और सब कुछ इनका अपने तरीके से सॉर्ट आउट करना इजी नहीं है। करंट फीलिंग में ये आपसे दूर जाना एक्चुअली चाहते हैं। जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं और जब भी आपके पास में ये रीडिंग आ रही है, इनके दिल दिमाग में घमासान युद्ध चल रहा है, क्योंकि दिल कह रहा है, इनके ख्याल क्या कह रहे हैं? ख्याल इनके आपके बारे में है, सोच रहे हैं आपके बारे में। इनका जो दिल है ये आपको पाना चाहता है, इंतज़ार कर रहा है कि कब ये सब कुछ मेरी लाइफ में सेटल हो जाए, और इनका जो मन है वो इनको रोक रहा है कि नहीं, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, सिचुएशंस इतनी आसान नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारे इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना होगा अगर इनको आपकी तरफ आना है। सो बेटर क्या है?
जब आपको लगता है कि नहीं मैं इतना सारा नहीं अपने लाइफ में हैंडल मैनेज कर सकता या कर सकती, तो आप उस चीज़ को छोड़ करके भागने की कोशिश करते हैं उसको फेस करने के बदले, क्योंकि फेस करना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये वाली एनर्जी आ रही है हमारे पास में 8 ऑफ कप्स। ये चाहते हैं प्यार, ये मोहब्बत चाहते हैं। मून का भी मैंने जो मून की आपको एनर्जी कही थी वो इसलिए गई थी क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। और स्पेशली जब ये पर्सन, क्योंकि ये सारे कार्ड्स अगर आप देखेंगे ना, मेजर कार्ड्स में ये इंसान अकेला है, अकेली एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये पर्सन ज़्यादातर अकेले रहते हैं और अगर जब भी इनको चांस मिलता है या जब भी ये खुद से रूबरू होते हैं तो इनके मन में सबसे पहला ख्याल ये आता है कि ये जो बन गई है सिचुएशन, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। आप सोच रहे होंगे क्या ये आपको मिस करते हैं, क्या ये आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं? इट्स अ 100% येस। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है। पास्ट में आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप था, जो रिश्ता था, जो इम्बैलेंस्ड एनर्जीज थी, वो रिश्ते में स्पेशली यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का जो कार्ड आ रहा है, ये पर्सन को बहुत स्ट्रांगली ये एहसास है कि ये आपसे मोहब्बत करते हैं, ये आपको मिस करते हैं, ये भी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत हद तक दूरियां आ गई हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है आप लोग दो अलग अलग शहरों में रहते हैं, दो अलग अलग सिटीज़ में, स्टेट्स में, कॉन्टिनेंट्स में, कोई अलग अलग आप दोनों का टाइम जोन हो सकता है। दूरियां फिजिकली या मेंटली या इमोशनली आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। हो सकता है कि आप दोनों को इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आए काफ़ी टाइम हो गया और आपकी लाइफ में परिस्थितियां बदल गई, शायद आपकी कहीं और शादी हो गई या कुछ और सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आ गए हैं और इनकी ज़िंदगी में तो ऑलरेडी चेंजेस दिख ही रहे हैं। तो इतना ईजी नहीं है, ठीक है। अगर ये सब कुछ है, मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके ख्यालों में अगर इनका दिन रात निकल रहा है, तो ये पर्सन आपको क्यों अप्रोच नहीं कर रहे हैं? व्हाई आर दे नॉट कॉलिंग? यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। नहीं कॉल कर सकता है ये व्यक्ति बिकॉज ये बहुत ही गिल्ट के अंदर इस समय ऑपरेट कर रहे हैं। इन्होंने आपके साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपको ब्रूटली इन्होंने, वैसे शब्द तो सही नहीं है, लेकिन ब्रूटली आपका मर्डर कर दिया। आपके विचारों का, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का, आपके जो इनके लिए एहसास थे, जो फीलिंग्स थे, जो जज्बात थे, वो सारी एनर्जी का इन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो मर्डर कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये फिगर के जो पीठ पे 10 सोर्ड्स इनके पीठ पे हैं, देयर आर 10 सोर्ड्स। इस हद तक कि इस पर्सन को, मतलब ये पर्सन कौन है? ये आप है, ओके। आपको इस हद तक दर्द और तकलीफ दी है जिसे बयां नहीं कर सकते, जिसे बता नहीं सकते। और ये बात इनको पता है कि इनकी वजह से आप इस पेन, इस ट्रॉमा से गुजरे हैं। शर्मिंदा है ये अपने सिचुएशन को लेकर के और इन्होंने जो किया उस चीज़ को लेकर के, बट दैट हैपेंड इन पास्ट। तो फिलहाल क्या कर सकते हैं? फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। ये पर्सन एक डिलीमा के अंदर है, एक ट्रॉमा के अंदर है, एक खुद ही के विचारों के अंदर है। मंथन चल रहा है इनके दिल दिमाग में, सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाए, मैनेज कैसे किया। डेफिनेटली आप यही सोचोगे कि मैंने जिसके साथ इतना बुरा किया है वो व्यक्ति मुझे वापस अपनी ज़िंदगी में ना देखना चाहेगा, ना मेरी शक्ल देखना चाहेगा, जब मुझसे बात करना चाहेगा। आप यही सोचेंगे ना। आमतौर पे हमारा जो नॉर्मल जो हम सोचते हैं वो यही सोचते हैं कि इस व्यक्ति को मैंने स्ट्रेस दिया है, तकलीफ दी है, तो ये व्यक्ति मुझे अब नहीं देखना चाहेगा। बट ये यही सोच रहे हैं, मगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये इनको नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है? कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आप थोड़ा लॉजिकली इन चीज़ों को थोड़ा सा सोचिएगा प्लीज़। आपको क्या करना चाहिए? वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है 2-3 सिचुएशंस हैं, सारी एनर्जीज मैं आपको बता दूं, अपनी लाइफ के हिसाब से आप इसको ले लीजिएगा। एक सिचुएशन ये है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की शादी कहीं और होने वाली है या हो चुकी है। दूसरी एनर्जी कहीं होने वाली है, फर्स्ट एनर्जी दिख रही है, या आप लोगों की शादी कहीं पर हो चुकी है, ओके, दैट इज द सेकंड एनर्जी।
अब अगर आपकी शादी कहीं और हो चुकी है तो ये पर्सन आकर के आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, या अगर इनको पता भी है कि आपकी शादी हो गई है या होने वाली है, दे विल नॉट कम इन फ्रंट ऑफ यू, दे विल नॉट से एनीथिंग। 2 सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन ये है कि आप दोनों का एक ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है। ओके, सभी के लिए नहीं हो सकता है ये कनेक्शन, सबके सब ट्विन फ्लेम्स नहीं हो सकते, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं। 3 सिचुएशंस हो गई। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है अपनी सिचुएशंस को लेकर के, लवर्स की एनर्जी आ रही है, जो भी आप सोच रहे हैं, ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। इन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए, इन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये इस एनर्जी के अंदर ऑलरेडी है, वो लव की एनर्जी, वो इंटेंसिटी की एनर्जी। ये गिल्ट की एनर्जी से बाहर निकलना होगा इस पर्सन को, तब ये आपकी तरफ आकर के कुछ एक्शंस लेंगे या लेंगी। ठीक है, एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन, देखिए, शादी हो जाना, कमिटमेंट मिल जाना, नहीं मिल जाना, बहुत सारी चीज़ों से हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत और ये रिश्ता जुड़ा रहता है। बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे जो लवर्स की एनर्जी आ रही है, मुझे ये लगता है कि आप लोगों का जो भी स्टेटस हो ज़िंदगी का, शादी हो जाए फ्यूचर में, या आप लोग दोनों वापस इकट्ठा हो जाओ, या शायद आप लोग दोनों मिल पाओ या नहीं मिल पाओ, जो भी आपकी परिस्थितियाँ होंगी, ये पर्सन ताउम्र आपको अपने दिल में ज़रूर रखेंगे। और आपके साथ का जो ये रिश्ता है ना, ये जो इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप है, बट एक ही चीज़ है यहाँ पर कि ये पर्सन के दिल में आपके लिए मोहब्बत है, और इस मोहब्बत को ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में पूरी लाइफ चेरिश करेंगे। कभी कभी इंसान का एक दूसरे से इकट्ठा हो जाना, शादी कर लेना, बच्चे कर लेना पॉसिबल नहीं होता है, मगर लव इज़ लव। तो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे बता रही है कि आपके पर्सन को भी ये फील होता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, किसी न किसी तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। एंड बहुत सारे रीजंस हैं कि ये पर्सन आपको नहीं भूल सकते हैं, आप माने या नहीं माने, ये पर्सन इस कनेक्शन को महसूस करते हैं, फील करते हैं। सो दे विल लव यू टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कितनी एनर्जीज आपके साथ मैच करती हैं, एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में एंड वीडियो के सेक्शन में मिल जाएंगे। अगर पर्सनल टैरो रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।